हाल ही में फिलहाल जिस तरह से लगातार नरेश मीणा जेल में थे, उसको लेकर के लगातार उनके समर्थक थे, विरोध कर रहे थे। वहीं अब नरेश मीणा को जमानत है वो मिल चुकी है और उनकी जमानत में अहम योगदान उनके वकील फतेह राम का बताया जा रहा है। वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। फतेह राम जी, मेरा आपसे पहला सीधा सवाल हो कि जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, क्या यह गिरफ्तारी कानूनी रूप से उचित थी या फिर जल्दबाजी और दबाव में यह कदम उठाया गया था? देखिए सर, निश्चित रूप से ये जो गिरफ्तारी की गई थी, ये जी। गैर कानूनी थी, क्योंकि जी। विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार होता है और उसी परिवेश में नरेश मीणा वहां मृतक बच्चों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने और जो घायल बच्चे और परिजन थे उनसे मिलने वहां गया हुआ था। जी। उसी दौरान वहां ऑलरेडी धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों के व्यक्ति वहां धरने पर बैठे हुए थे। तो नरेश मीणा अपनी यात्रा को छोड़ करके और वहां गया था उनसे मिलने। उस दौरान माननीय वसुंधरा जी वहां पधार चुकी थी। जी। उनके पधारने को लेकर के और प्रशासन एकदम से हरकत में आया और वहां धरनार्थी जो लोग थे उनको साइड किया। चूंकि नरेश का जिस तरह का विचार और विचारधारा है वो जी। थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का है जी। और उसी के चलते बाकी के लोग साइड हट गए। नरेश भी वहां जिस जगह ये एफआईआर कराई है वहां धरने पर था ही नहीं। नरेश दूर जी। था और इंडिपेंडेंट अलग ये उस पे थे। आईसीयू को या हॉस्पिटल का जो बाधित करने का जो आरोप लगाया वो गलत है। लेकिन फतेहराम जी, जो हॉस्पिटल ये कह रहा है कि भाई जो हमारी एम्बुलेंस थी उनको वहां पर असुविधा हुई, वहां पर स्टाफ को परेशानी हुई, उसमें बाधा नरेश मीणा की ओर से डाली गई है। अगर निश्चित जी। जी। निश्चित रूप से जो एफआईआर में जो कंटेंट है, जी। अगर उनको पुलिस डिपार्टमेंट की और इंडिपेंडेंट लोगों की वीडियो फुटेज को अगर आप देखें तो जी। उसमें क्लियर दिखेगा कि कहीं भी नरेश उस हॉस्पिटल परिसर के आईसीयू के आसपास भी नहीं था। अन्य जी। लोग थे। बावजूद इसके नरेश को डिटेन कर लिया और उसमें दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया, जो निश्चित रूप से गलत था और इसी को माननीय न्यायालय ने आधार मान करके और नरेश की बेल याचिका मंजूर कर ली। ठीक है। सरकार बार बार नरेश की आपराधिक पृष्ठभूमि की बात करती है, आप इसे कैसे खारिज करते हो? जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि ये मुकदमे हैं वो राजनीतिक है? देखो, मैं निश्चित रूप से नरेश की जो लिस्ट है, जी। टोटल 28 मुकदमों की लिस्ट है। जी। 28 मुकदमों में से 14 मुकदमों में वो बरी हो चुका है। जी। बावजूद उसके उनका आपराधिक रिकॉर्ड में वो मेंशन होके आते हैं। 2 एफआईआर लग चुकी है। जी। इस तरह से 12-13 मुकदमा उन पे पेंडिंग है। उनमें 2 जी। ये टॉक के मुकदमे हैं जो जी। थोड़े दिन पहले हुए थे जी। और अन्य जो मुकदमे हैं, आपराधिक व्यक्ति उसे कहते हैं जो रोबरी, मर्डर या जानलेवा हमला या किसी समाज विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, वो जी। आपराधिक किस्म का व्यक्ति होता है। नरेश समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। जी। नरेश के ऊपर जो भी मुकदमा है वो निजी क्राइम से रिलेटेड नहीं है, समाज को व्यथितकारी क्राइम नहीं है, सरकार के अगेंस्ट धरने प्रदर्शन के हैं। तो ज्यादातर मुकदमे 332-53 के हैं। तो मैं जी। निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि ये राजनीतिक द्वेषता और राजनीतिक व्यक्तित्व के चलते ये मुकदमे हैं, न कि आपराधिक किस्म के मुकदमे हैं। ठीक है। हाईकोर्ट में बहस के दौरान हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि क्या धरना प्रदर्शन करना भी अपराध है? आप इस टिप्पणी को नरेश के केस के संदर्भ में कितना अहम मानते हैं? देखो, मैं निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं और माननीय न्यायालय की जो क्वेरी थी, पीपी साहब ने जो ऑब्जेक्शन किया था कि साहब ये कंडीशनल बेल थी, तो माननीय न्यायालय का जो मत है, क्योंकि जी। इंडिपेंडेंट है और मैं माननीय न्यायालय की सर्वोच्चता पर कोई टिप्पणी करने से मैं निश्चित रूप से बचना चाहूंगा, जी। क्योंकि माननीय न्यायालय हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीमो है और कहीं न कहीं उनको दिखता है सरकार की या अन्य ऐसी जांच एजेंसी की गतिविधियां दिखती है, तो जी। निश्चित रूप से न्यायालय उस पर टिप्पणी करने का अधिकार रखती है। पर चूंकि मैं बीइंग ए लॉयर, जी। मैं
माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उनके द्वारा जो कहा है उसके बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। जी, ये जी। मेरी वैधानिक मजबूरी है। जी, जी। इसके अलावा आदिल साहब ने बताया कि लगभग 13 से 14 मामलों में नरेश मीणा है वो बरी हो चुके हैं, तो बाकी के जो मामले हैं, उसमें आपकी रणनीति है वो किस तरीके से रहेगी? देखो, निश्चित रूप से नरेश के सभी मुकदमों में जमानत हो चुकी है और जी, जो कुछ तथाकथित मुकदमे अभी पेंडिंग बताए हैं, उन पर वो मौके में मौजूद नहीं था और उनके समर्थकों द्वारा रास्ता रोकने का, एक टंकी पर चढ़ने का, इस तरह के मुकदमे हैं जिसमें निश्चित रूप से नरेश का व्यक्ति से रोल नहीं है और इसीलिए अब मेरे सामने सरकार को भी इस तरह की अवैध गतिविधियों से बचना चाहिए कि उसको अन्य किसी मुकदमे में डिटेन किया जाए या गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सबको विदित है कि उस दिन का जो घटनाक्रम घटित हुआ वो वहां हॉस्पिटल परिसर का था, उसमें नरेश का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पर चूंकि नरेश का अग्रेसिव नेचर था और उसके चलते उसको डिटेन कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। चलो एक प्रकरण तक फिर भी हम ये मान सकते हैं कि उसमें जमानत मिल गई, लेकिन अब अन्य प्रकरणों में अगर उसे गिरफ्तार करते हैं तो जी। निश्चित रूप से ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। चलिए भद्र राम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए आपका। थैंक यू सर। थैंक